वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही अहम टॉपिक है एलिमेंट्स तो आप सभी जानते होंगे कि हम भी, इंसान भी जो है वो एलिमेंट्स पे ही बना हुआ है, 4 एलिमेंट्स के ऊपर। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 5 एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स की क्या अहमियत है, आज इसी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। किस तरह हम अपनी एजुकेशंस, अपना फाइनेंस, अपना सुख और अपनी नौकरी, अपना कैरियर जो है वो एलिमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं। आप किस तरह अपने चार्ट के अंदर देखेंगे कि कौन सा वो एलिमेंट्स है और कौन से वो घर हैं जो आपकी जॉब के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके कितनी वेल्थ है आपके पास उसके लिए, आपकी एजुकेशंस के लिए और आपके सुख के लिए कौन से घर और एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, इसके ऊपर आज डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। एस्ट्रोलॉजी में एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एलिमेंट्स के ही बेस के ऊपर सारी एस्ट्रोलॉजी जो है शुरुआत होती है और हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर भी एलिमेंट्स, हम 4 अनासर से, जिसे हम आग, हवा, मिट्टी, पानी, ये ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट जिसको हम लेते हैं उसको हम स्काई कहते हैं, यानी कि आसमान, ये जितना हमारा फलक है उसको पहला एलिमेंट जो है उसको लिया जाता है और वो आप खुद, आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। आप ही के अंदर फिर वो 4 एलिमेंट्स हैं जिसको देखा जाता है। आकाश यानी कि आसमान, उसके बाद एयर, एयर के बाद फायर, फायर के बाद वाटर, वाटर के बाद अर्थ एलिमेंट। आकाश का जो रूलर है यानी कि स्काई का जो रूलर है उसको जुपिटर कहा जाता है। और किसी के बाय बर्थ चार्ट में अगर जुपिटर एसेंडेंट में हो, लगन एसेंडेंट में अगर जुपिटर हो, तो आप देखेंगे कि वो जो शख्स है जिसके भी ये लगन में है और अगर किसी भी लगन में हो, उसके कान बड़े होंगे। जिनका जुपिटर लगन में होगा तो उनके कान बड़े होंगे। ये एक सबसे बड़ी निशानी होती है आकाश के सुनना, और कान उसका जो है सिफ्त होती है। तो जुपिटर अगर किसी के एसेंडेंट में है तो उसके कान बड़े होंगे। अगर वो कान से थोड़ा सा प्रॉब्लम में है या थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है या बहरापन है, तो जुपिटर तो होगा लेकिन लगन लॉर्ड या जुपिटर का ख़राब होना उसकी निशानी होती है। जब हम एयर एलिमेंट की बात करते हैं तो एयर एलिमेंट का जो रूलर है वो हम सैटर्न को लेते हैं। सैटर्न जो है एयर एलिमेंट को रूल करता है कि हम नौकरी के लिए और अपने कैरियर के लिए एफ़र्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, एफ़र्ट्स करते हैं, हलचल जो हम करते हैं, जो भी हम उसके लिए एफ़र्ट करते हैं, वो एयर एलिमेंट्स होते हैं। एयर एलिमेंट्स के जो ज़ोडिक साइन होते हैं वो है जमनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। अगर आपके एयर एलिमेंट जो है यानी एयर ज़ोडिक साइन जो है जमनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर इनमें इतनी ताकत नहीं है एलिमेंट में और इन ज़ोडिक साइन में, तो आपको जॉब के लिए परेशानी जो है वो फेस करना पड़ती है। कैरियर के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है। कोई सैटर्न इसका रूलर है, सैटर्न वैसे भी मेहनत का कारक है। अगर आपका एयर एलिमेंट है और जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हैं और अगर ये तीनों एलिमेंट्स बिगड़े हुए हैं, ख़राब हैं, तो आप देखेंगे आप जॉब के लिए एफ़र्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आपको जॉब मिल भी जाए तो वहाँ अपने आप को सेटल करने में आपको बड़ा टाइम लग जाता है। इसी तरह अगर हम किसी, अक्सर हमारे पेरेंट्स का जो सवाल होता है या अक्सर लोगों का जो सवाल होता है कि एजुकेशंस के लिए किसको दिखाएं, तो एजुकेशंस के लिए हमेशा फायर एलिमेंट को दिखाया जाता है। फायर एलिमेंट जो है वो एजुकेशन, इल्म का, जैसे अंधेरों को ख़त्म करती है रोशनी, इसी तरह जब इल्म आता है तो अंधेरे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर किसी को एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो उसके फायर एलिमेंट बुझामल, ल्यू और सैगिटेरियस, यानी कि इन तीनों ज़ोडिक साइन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उसकी एजुकेशन में जो है प्रॉब्लम आपको फेस करते हुए नज़र आएगा। अगर आपका 5वें का मालिक बहुत अच्छा हो, 5वें का लॉर्ड बहुत अच्छा, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपके फायर एलिमेंट जो हैं वो वीक हैं, फायर एलिमेंट के लॉर्ड वीक हैं और फायर एलिमेंट जो हैं वो घर डिस्टर्ब हैं, तो आपको तब भी एजुकेशन में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है।
इसी तरह जितना भी सुख होता है हमारा, जितना हम सुख के लिए भागते हैं, यार मुझे उल्लास से सुख मिलेगा कि नहीं, मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ वहाँ मुझे सुख मिलेगा नहीं, फैमिली का सुख मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारे सुख जो हैं हम वाटर एलिमेंट से देखते हैं, यानी कि जो पानी के एलिमेंट हैं उसे हम देखते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आपको सुख मिलता है, चाहे वो घर का हो, औलाद का हो, जॉब का हो, बिजनेस का हो, दोस्तों, किसी किस्म का भी जो सुख है, सुख के लिए हम ये 3 घर देखते हैं जो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड हैं। अगर ये डिस्टर्ब हैं तो आप हमेशा जो है अपने आप को डिस्टर्ब पाएंगे। बेशक आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर ये घर आपका डिस्टर्ब है तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहेंगी, आप सुख के लिए हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। इन एलिमेंट्स को वास्तु में यानी कि हम जब किसी का घर या ऑफिस या कोई भी फैक्ट्री वगैरह जो भी होती है तो उसमें भी ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एलिमेंट्स के बेस के ऊपर ही सारा कुछ होता है। सुख के लिए हमें वाटर एलिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बात करें अर्थ एलिमेंट की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसका रूलर जो है वाटर एलिमेंट के जो रूलर हैं वो वीनस और मरकरी है। वीनस जिसको औरत कहा जाता है और मून जिसको माँ का रूप, यहाँ पे हमारी एस्ट्रोलॉजी में मून को माँ से रिलेट किया जाता है और वीनस को बीवी से और रिलेशनशिप से रिलेट किया जाता है। दोनों एरिया वाटर एलिमेंट के प्लैनेट्स हैं, लेकिन दोनों की नेचर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सास और बहू का झगड़ा मून और वीनस से ही देखा जाता है। अगर हम किसी की स्ट्रेंथ ऑफ मनी देखनी है कि पैसों की वेल्थ कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हमें अर्थ एलिमेंट के जो ज़ोडिक साइन है उनको देखना पड़ता है। अगर आपके अर्थ एलिमेंट जो ज़ोडिक साइन है अगर वो वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो आप देखेंगे कि आप हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। आपको स्ट्रगल्स पड़ेगी। टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न, आप ये वो 3 एलिमेंट्स है जो कि अर्थ एलिमेंट है। अगर हमने किसी की वेल्थ देखनी है और स्ट्रॉन्ग उसकी फाइनेंशियली कंडीशन देखनी है तो हम 3 ज़ोडिक साइन को देखेंगे, चाहे उसका अपना वो कोई सा भी हो। उसका जमनाई का वाटर एलिमेंट का सेकंड होता है और टॉरस जो है 11वां घर होता है, कोई सा भी हो, लेकिन हम देखेंगे कि उसका अर्थ एलिमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा वेल्थ अच्छी होगी। ये एस्ट्रोलॉजी के 4 एलिमेंट्स हमारी ज़िंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और रेमेडीज़ भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो एलिमेंट से रिलेटेड की ही जाती हैं। अब आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि अगर आपको जॉब की प्रॉब्लम आ रही है तो आपके एयर जो ज़ोडिक साइन है, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वो वीक होंगे, या आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो एरियस, ल्यू, सैजिटेरियस, और अगर आपको सुख में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस को देखना है। अगर अपनी वेल्थ को देखना है, आप कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो आपको टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न को देखना है। आजकल भी सैटर्न जो है विर्गो कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, अर्थ के जो ज़ोडिक साइन है उसमें बैठा है, लेकिन सैटर्न कारक है एयर का। बहुत ज़्यादा बनती है एयर वालों की और अर्थ वालों की, क्योंकि जो एफर्ट्स करता है जॉब के लिए या कोई प्लान करने के बिज़नेस के लिए, उसको ज़रूरत होती है फाइनेंस की। ये था एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, एलिमेंट के थ्रू हम किस तरह देख सकते हैं कि आपकी कौन सा एरिया वीक है और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में डिटेल से देखा जा सकता है। वो कोशिश की है आपको बताने की कि किस तरह हम देखें कि एलिमेंट्स के थ्रू हम आपको फाइनेंशियल को भी, आपकी जॉब को भी, आपकी स्ट्रेंथ को, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ को भी और सुख को भी बहुत इजीली दे सकते हैं। आप अपने चार्ट में देख सकते हैं आपको इन चारों में से किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कौन सा एलिमेंट आपका कमज़ोर है और किसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।